दोस्तों नीट 2025 का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि इस बार नीट एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीजें बाहर आ रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं एग्जाम सेंटर में बिजली ही चली गई थी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है। तो आइए बात करें पेपर लेवल की। एग्जाम बहुत टफ था और जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, सबने कहा बहुत टफ एग्जाम था, बहुत ही फिजिक्स का एग्जाम इतना 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 डिफिकल्ट था, एनटीए वालों ने इतना खतरनाक एग्जाम उसका बनाया था, क्वेश्चन बनाया था, जो कि कोई भी मतलब सारे स्टूडेंट से रोते हुए बाहर निकले हैं एग्जाम हॉल से। एंड एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ बहुत कम होने वाला। सुनो एक शॉकिंग बात, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीट एग्जाम सेंटर में ही बिजली ही चली गई थी, एमपी के किसी एग्जाम हॉल में बिजली चली गई थी। और ऐसे में सोचिए, ऐसे नीट जैसे बड़े एग्जाम में ये सब चीजें होंगी तो हमारे मतलब स्टूडेंट जो सालों भर मेहनत करते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो ये सब चीजें बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है इसका, और सरकार को ये सब चीजें करनी चाहिए। सरकार करती क्या है यार, इतने बड़े एग्जाम में ये सब चीजें कैसे हो रही। तो नीट जैसे बड़े एग्जाम सेंटर में बच्चे अंधेरे में बैठे हुए हैं, तो इसका केस यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। जो कि बहुत ही मतलब सोचिए, इमेजिन करिए आप, जो ऐसा बोल रहा होगा या फिर जिसको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा होगा एमपी में, जो अंधेरा हुआ था। और स्कैम तो पक्का हुआ होगा, मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, पता नहीं, पर सरकार इस पर जांच कर रही है एंड सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। राजस्थान में एक लड़का पकड़ा गया, एक स्टूडेंट था, जो कि पूरे प्लानिंग के साथ क्वेश्चन करने गया था, पूरे प्लानिंग के साथ पेपर सॉल्व करने गया था। 20 लाख रुपए उसने दिए थे पेपर सॉल्व करने के, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं थी, ये बहुत बड़ा स्कैम था। क्या है। तो सरकार और एनटीए का कहना है कि पेपर लीक नहीं, तो सरकार और एनटीए का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ। चुप है, एक लग जाओ उधर, उधर जाओ, मारूंगा अभी बीच में बोले तो। सरकार और एनटीए का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जितने भी स्कैम पकड़े गए हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि स्कैम हुआ है। 2025 के ये कुछ राज थे जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं एंड मैंने आपको बताया इतनी सारी बातें जो आपको शायद पता ही नहीं हो, जो आपको खबर ही नहीं थी कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो कुछ जगहों पे हुआ है, तो ये सब चीजें मैंने बताया। और तो आप भी बताइए कमेंट्स में कि क्या आपका क्या मानना है, कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर क्या बोलते हैं ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, या फिर स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर पेपर एकदम सही हुआ था और टफ नहीं था। ये सब चीजें आप कमेंट्स में बता सकते हैं आप कि क्या आपको ठीक लगा, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नहीं करेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन देख लो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये सब चीजें करो यार। अगर नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही भाई। मैं कहीं ना कहीं तो बढ़ ही जाऊंगा, पर अगर इतनी नॉलेज दे रहा हूं मैं, इतना मेहनत करके, इतना हार्ड वर्क करके, तो एक नीट एस्पिरेंट के नाते मुझे मैं एक मैं जैसा कि मैं एक खुद नीट एस्पिरेंट हूं, तो उसके नाते आपको मुझे मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और मुझे ग्रोथ देना चाहिए, ताकि मैं आगे चल के आप पे मुंह पे थूक सकूं एंड आपको जो मन में आए वो बोल सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। बाय, टेक केयर।